सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हुई है 24,713 बंद हुई है। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। और कल सेंसेक्स यानी जो है बीएससी की एक्सपायरी भी है, बृहस्पति है। तो आप देखेंगे जिस तरीके से कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि जो इसका लेवल, जो सही लेवल है, अगर ये 600 के ऊपर सस्टेन करता है, 600 के ऊपर सस्टेन करता है या 550 के नीचे सस्टेन करता है, तो ये इसकी दिशा जो है निर्धारित करेगा और बाजार किस तरफ जा सकता है। ये कल के वीडियो में हमने बात करी थी। तो आज ये लगभग 9:15 का पहला कैंडल है। ये वाला आप देख रहे हैं। ये मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। और 9:15 के पहली कैंडल के अंदर आप यहां देख रहे हैं बाजार जो है 600 के आसपास ही करीबन क्लोजिंग दे रहा था। आप यहां पे देखें, ये क्लोजिंग है, ये इसकी शेडो है। शेडो के अंदर भी कहीं ना कहीं बाइंग का ही सिनेरियो था। और बाजार के अंदर जिस तरीके का हायर लो बन रहा था, तो बाजार के अंदर एक तेजी का ही माहौल 9:15 की पहली कैंडल की वजह से यहां पे दिखाई दे रहा था। और बाजार अगेन एक तेजी के ट्रेंड में ही बंद हुआ 24,713। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, बाजार, हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी, इस वाले बॉक्स के नीचे वाले हिस्से के पास बिल्कुल इमीडिएट जा सकता है। जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो कल हो सकता है बाजार ओपन भी हो जाए और बाजार यहां तक टच कर जाए 24,850। 24,850 के ऊपर सस्टेन होने पर ही बाजार 25,000 की तरफ जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मगर उस लेवल, उसके ऊपर आप 24,850 के लेवल का ध्यान रखिएगा सस्टेन बेसिस पे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाजार गैप अप हुआ और 24,850 का लेवल उसने टच किया इस तरीके से, तो बाजार घूम के इस तरीके से वापस 24,600 के लेवल के आसपास दोबारा आ सकता है। या ये भी कह सकते हो 550 के लेवल के आसपास दोबारा आ सकता है। क्योंकि जो एक रेंज बाजार के अंदर बनी हुई है, वो ये रेंज ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बाजार 24,850 और 24,550 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो 550 के बाद अभी बाजार 850 तक जा सकता है, क्योंकि 550 का लेवल इसने कल टच कर लिया था। तो अब जो जा रहा है ये 850 तक जा सकता है। और अगर 850 के ऊपर भी सस्टेन करेगा, तब जाके ये 25,000 के लास्ट लेवल तक जाएगा और ये इसका लास्ट लेवल होगा। क्योंकि 25,000 के ऊपर सस्टेन होने पर एक नई तेजी बाजार के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। अदरवाइज बाजार के अंदर यही रेंज यहां पे अगेन टू अगेन चलती रहेगी, जैसे बाजार में कई दिनों से लगातार देखी जा रही है। तो निफ्टी के अंदर ये 1 घंटे का चार्ट है। और अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो देख लेते हैं कि डेली चार्ट में कुछ चेंजेस है क्या। डेली चार्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस यही चेंजेस है कि बाजार वही दिखा रहा है ये भी कि 24,850 तक यहां पे इजीली जा सकता है। गैप अप वाले केस में भी कि मार्केट के चलते मार्केट गैप अप हो जाए, और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी। तो निफ्टी के अंदर आप इन सब चीजों का ध्यान रखें जो लेवल मैंने आपको बताए। हाँ, अगर डाउन होता है तो उसके भी लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से लेवल के नीचे ये डाउन हो जाएगा। अगर निफ्टी कल के टाइम 24,650 के नीचे यहां पे सस्टेन करता है, 24,650 के नीचे सस्टेन करता है, तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, जो कि इसको 24,550 तक लेके आएगा यहां तक। मगर कौन से लेवल के नीचे? 24,650 के नीचे। अदरवाइज ये 24,850 तक जाने के लिए यहां से तैयार है और ये जा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी बात करी थी हमने कि बैंक निफ्टी जो अगली तेजी दिखाएगा वो 54,100 के ऊपर दिखाएगा। आज भी बाजार हल्का सा 54,100 का लेवल टच किया और उसके बाद इसी के आसपास बंद हो गया। कल अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर इस तरीके से सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है, तो बहुत ज्यादा हायर चांसेस है कि ये 55,000 की तरफ मूव कर जाएगा। तो 54,100 के ऊपर 55,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं कि एक शॉर्ट टर्म तेजी में ये अपने जो छोटे मोटे स्विंग है ये यहाँ पे टच कर सकते हैं। और इनके ब्रेकडाउन के लेवल बैंक निफ्टी के लिए 53,500 के नीचे ब्रेकडाउन, और निफ्टी का 24,550 के नीचे ब्रेकडाउन। तो आप ब्रेकडाउन के लेवल का भी ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन पर्पज से आप लेंगे और इसको जो लेवल है आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं वो काम आएंगे।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।